मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग कक्षा 11 की पहला लेसन पढ़ाएंगे और इसमें सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री। देखो बच्चों, किसी पदार्थ या किसी वस्तु का अध्ययन, किसी पदार्थ या किसी वस्तु का अध्ययन जिनके द्वारा किया जाता है उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। ये भी बता सकते हैं आप, या किसी पदार्थ की गुणों, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा किसी पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रसायन विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कार्बनिक रसायन होता है, दूसरा अकार्बनिक रसायन होता है। जो आज आपको पढ़ाया जाएगा अकार्बनिक रसायन। ये अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं? अकार्बनिक माने जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन नहीं होता हो। जिसमें अकार्बनिक माने जिसमें कार्बन नहीं हो, जिस पदार्थ में कार्बन नहीं हो, उस पदार्थ का अध्ययन अकार्बनिक विज्ञान द्वारा किया जाता है। तो आप बता सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या जिसमें कार्बनिक यौगिक उपस्थित नहीं होते, उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसी को हम लोग कौन सी रसायन कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, एथिल एल्कोहल हुआ, मेथिल एल्कोहल हुआ, चीनी हुआ, सुक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ। ये सब क्या है? कार्बनिक रसायन है, जिसमें कार्बन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। उसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन द्वारा करते हैं। अकार्बनिक रसायन में तत्वों का अध्ययन, यौगिकों का, लेकिन कार्बनिक यौगिकों का नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जो जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, इन लोगों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन द्वारा किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखो बच्चों,
अब रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन क्या किया जाता है तो उस विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो बच्चों, रसायन विज्ञान आपके दो प्रकार के होते हैं। रसायन विज्ञान के प्रकार, रसायन विज्ञान को दो मूल घटकों में, दो प्रकार में बांटा गया है। रसायन विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कार्बनिक रसायन। मेरे प्यारे बच्चों, अब अकार्बनिक रसायन क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, अभी बताया गया अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा अकार्बनिक के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ नहीं होते उनका अध्ययन किया जाता है, या तत्वों यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो आप लिख सकते हैं अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके द्वारा तत्वों, यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो उस रसायन विज्ञान को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कौन सा रसायन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब देखिए कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन
देखो बच्चों, कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। आप यहाँ पे जैसे भी लिख सकते थे, सोडियम, H2SO4, जल आदि का अध्ययन किसके द्वारा हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अकार्बनिक रसायन द्वारा। देखिए, कार्बनिक रसायन 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 विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो उस रसायन विज्ञान को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन, CH3OH, C2H5OH आदि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, इन यौगिकों का मेरे प्यारे बच्चों कार्बनिक रसायन द्वारा अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, अगली पॉइंट आती है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। वे परिवर्तन या तो ये भी बता सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है और एक नए उत्पाद की उत्पत्ति नहीं करते। एक नए उत्पाद की उत्पत्ति नहीं करते, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक नए उत्पाद का निर्माण होता है और पुनः अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या करता है? आ जाता है। उस परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होता, एक नया पदार्थ नहीं बनता, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वे परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, एक नया पदार्थ बनता है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है तो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की क्या होती है? उत्पत्ति नहीं होती, एक नया पदार्थ नहीं बनता, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, जैसे पदार्थों का जलना तो रासायनिक परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कपूर का जलना कौन सी क्रिया? ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ऊर्ध्वपातन क्रिया आपकी भौतिक परिवर्तन होती है। वाष्पन, द्रवण, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, एक नया पदार्थ बनता है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग लगना, जब पदार्थ के ऊपर क्या होता है? जंग लगता है, लोहे के ऊपर जंग लगता है, और पदार्थों का जलना, जैसे कागज का जलना, कपड़े का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? पदार्थों का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगली पॉइंट क्या आती है? नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन, देखिए नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? नाभिकीय परिवर्तन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किसी परमाणु से या किसी पदार्थ से जब उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कोई कण बाहर निकलता है, तो एक नया पदार्थ बना लेता है। क्या करता है? एक नया पदार्थ बना लेता है, तो उस परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा परिवर्तन करते हैं? नाभिकीय परिवर्तन करते हैं। जैसे रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होता है, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होता है, जब इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, और वह क्रिया, उनका परिवर्तन नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता? नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होता है? रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होता है? रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते किसे हैं? तो वे पदार्थ जो किरणों का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। किनका उत्सर्जन? किरणों का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उनसे अपने आप में क्या होती है? किरणें निकलती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं। उस पदार्थ को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। जब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक अल्फा किरणों का या एक बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है, तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, एक नया पदार्थ बनता है। क्योंकि उनके परमाणु नाभिक से, उनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, जिससे उनके नाभिक में क्या होता है? एक परिवर्तन होता है, एक नए नाभिक का परमाणु बनाता है, एक नए नाभिक वाले पदार्थ बनाते हैं। तो उस परिवर्तन को हम लोग नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? बताइए, नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? या जिनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या कण बाहर निकलते हैं, तो एक नए पदार्थ की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब किसी परमाणु से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के उत्सर्जन से कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आप लिख सकते हैं जब किसी परमाणु से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन, जब किसी परमाणु से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो एक नए परमाणु की उत्पत्ति होती है तो परमाणु नाभिक के इस परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं।
इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक्टिव पदार्थ से अल्फा किरणों का उत्सर्जन आदि। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से क्या होता है? अल्फा किरणों का जब उत्सर्जन होता है, एक नए परमाणु की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तब वह क्रिया क्या कहलाता है? नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक की संघटन क्या होती है? बदल जाती है तो उस परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक की संगठन क्या होती है? बदल जाती है। परमाणु नाभिक क्या होता है? बदल जाता है, टूट जाता है। तो इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो ये बताइए, जब किसी परमाणु से अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो एक नए परमाणु की उत्पत्ति होती है, एक नए पदार्थ का उत्पत्ति होता है, जिससे उनका परमाणु नाभिक क्या होता है? बदल जाता है। और वह क्रिया ही, वह परिवर्तन ही नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। या तो ये बताइए कि ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक की संगठन क्या होती है? बदल जाती है। परमाणु नाभिक की संरचना होती है, जो परमाणु नाभिक का संगठन जो होता है क्या होता है? बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन को परमाणु नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। देखिए, नाभिकीय परिवर्तन में 2 पॉइंट आते हैं। नाभिकीय विखंडन आता है, एक नाभिकीय संलयन आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोर्ड के पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं कक्षा 12 में। नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो आप बता सकते हैं। नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना। जब एक भारी परमाणु नाभिक क्या होता है? छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है, टूटने लगता है। तो उस क्रिया को परमाणु नाभिक क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब छोटे छोटे परमाणु नाभिक, जब छोटे छोटे नाभिक संलयन माने मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब जुड़ना, मिलना। विखंडन मतलब टूटना, अलग अलग होना। जब बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या छोटे छोटे नाभिकों में क्या होते हैं? विखंडित होने लगते हैं, तो उस वह क्रिया आपकी नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। जैसे ये सूर्य प्रकाश जब देता है, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, तो उनमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों का क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तभी ये सूर्य प्रकाश देता है, इतना हीट और गर्म होता है। अगर नाभिकीय प्रकाश नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन होता है, इसमें हीलियम भी उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या होता है? इनके टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्वलनशील होते हैं। तो सूर्य में कौन सी अपक्रिया होती है? सूर्य क्यों प्रकाश देता है? नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है।
तो नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाभ की विखंडन मतलब क्या होता है, जब बड़ा नाभिक या भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूटने लगता है, तो उस क्रिया को हम लोग नाभ की विखंडन करते हैं। जब भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूटता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभ की विखंडन कहते हैं। नाभ की विखंडन करते हैं, नाभ की विखंडन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, जब एक भारी नाभिक, बड़ा नाभिक क्या होता है, छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूटने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभ की विखंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि विखंडन मतलब ही होता है टूटना, अलग होना। जैसे एक बड़ा पदार्थ छोटी छोटी कणों में क्या होता है, टूटता है, तो जब छोटे कणों में टूटेगा, उस पदार्थ की, उस परमाणु की नाभिक क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होगा, बदल जाएगा। देखो बच्चों, अब नाभ की संलयन क्या होता है, देखो बच्चों, नाभ की संलयन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे संलयन आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन। देखो बच्चों, अब ये संलयन क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं, मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं नाभ की संलयन। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे, जिससे आपका नॉलेज, आपका ज्ञान क्या हो, विकास करे। थैंक यू, धन्यवाद।